तो एमसीक्यू का जो है एक अलग से आपका सीरीज चलाया जाएगा, जहाँ पे आप लोग सीखिएगा कि इस प्रश्नावली के एमसीक्यू प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करें। लेकिन अभी हम लघु से जो है हल करने वाले हैं। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। और लघु प्रश्न से हल करने के क्रम में हम कुछ फार्मूला को अभी जानेंगे और कुछ चिन्ह को भी हम जानेंगे। सो पहला आपका कुछ इस प्रकार से चिन्ह होगा। सो मुख्य रूप से इस प्रकार का जो चिन्ह आपका होगा ना, उन्हें आप क्या कहिएगा? सो पढ़िए स्वयं, क्या कह लीजिएगा? ये चिन्ह इस प्रकार से होगा। और क्या पढ़िएगा सो यहाँ पर चेक करिए। सो मुख्य रूप से इस प्रकार का चिन्ह आपका होगा ना, उससे अल्फा पढ़िएगा। फिर से कहना चाहेंगे कि जब कभी भी आपका इस प्रकार का चिन्ह होगा, उन्हें क्या आप कहिएगा? अल्फा कहिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से कि इस प्रकार का जो आपका चिन्ह होगा, उन्हें क्या कहिएगा? अल्फा कहिएगा। अगला आपका जो है कुछ इस प्रकार का चिन्ह होगा। अब इसे क्या कहेंगे सो भी यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। सो क्लियर होगा कि ये जो चिन्ह आपका है अल्फा है। ये चिन्ह को आप क्या पढ़िएगा? सो यहाँ पे लिखा जा चुका है। एक और चिन्ह आपका कुछ इस प्रकार से होगा, जिन्हें आप गामा कहिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। अब हम इस प्रश्नावली को करने के पहले कुछ फार्मूला को जानेंगे। तो फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होगा, इक्वल माइनस बी अपॉन ए होगा। इस फार्मूला को शून्यकों का योगफल हम कहेंगे। क्या आपको कह रहे हैं कि फार्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होगा और इक्वल माइनस बी अपॉन ए होगा। और इस फार्मूला को आप क्या कह लीजिएगा? शून्यकों का योगफल आप कहिएगा। और इसी प्रकार से एक फार्मूला आपका इस प्रकार से होगा, कुछ नहीं यहाँ पर है, गुना छिपा हुआ होगा। और मुख्य रूप से आपको कहना चाहेंगे कि ये जो आपका फार्मूला है, इससे आप क्या कहिएगा? शून्यकों का गुणनफल जो है कहिएगा। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला आपका इस प्रकार से होगा और शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला आपका इस प्रकार से होगा। इनके अलावा एक और आपसे जो पूछा जाएगा वो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे अच्छे प्रकार से। का जो फार्मूला होगा कुछ इस प्रकार से होगा आपका। और आपको हम कहना चाहेंगे कि इस पूरे के पूरे प्रश्नावली को हल करने के लिए आपको ये फार्मूला जो है अच्छे प्रकार से आना चाहिए। सो फार्मूला काफी कम है, घर पे अच्छे प्रकार से रिवाइज आप करेंगे। अब हम जो है प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। बाकी फार्मूला सबको आप जो है अच्छे प्रकार से लिख लेंगे। चिन्ह को भी अपने कॉपी में लिख लेंगे कि आप रिवाइज कर पाएंगे और भूलेंगे नहीं चिन्ह को। सो पहला जो प्रश्न है आपसे पूछा गया, शून्यक क्या होगा? क्या आपको कह रहा है कि यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न में क्या आपसे पूछा गया कि शून्यक आखिरकार जो है क्या होगा? सो आपको कहना चाहेंगे कि पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है और कुछ इस प्रकार से लिख करके आपसे पूछा कि शून्यक जो है क्या होगा। और शून्यक को निकाल के हमें जो है जांच करने को भी कहा गया कि क्या हम जो आंसर अभी निकाले हैं वो सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। सो मुख्य रूप से कभी भी जो हमसे जांच करने को कहा जाए, क्या आपको कह रहा है कि कभी भी शून्यक को निकाल के हमसे कहा जाए जांच करने को, वहां पर हम जो है ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। क्या आपको कह रहा है कि कभी भी शून्यक निकाल के हमसे कहा जाए जांच करने को, हम क्या करेंगे? पहले जो है ए बी और सी का वैल्यू जो है निकालेंगे। सो सभी से बड़ा पावर जो आपका होगा ना, उनके गुना में छिपा हुआ वैल्यू ए का वैल्यू होगा। और उसी प्रकार से जो उससे एक कम पावर होगा, यहाँ स्क्वायर में है ना, यहाँ पावर 1 होगा। जब कुछ पावर नहीं हो 1 पावर होगा। तो ये जो है इससे एक कम पावर यहाँ पर है, यानी कि ये आपका बी का वैल्यू हो जाएगा। और उसी प्रकार से ए और बी के अलावा हमें कम से कम एक और जो है सी का वैल्यू चाहिए होगा, जो कि कुछ लिखा हुआ है नहीं इनके अलावा।
जब कुछ नहीं है मानिएगा जीरो होगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। अब हमसे पूछा गया कि आखिरकार ये जो वैल्यू हम निकाले हैं ना, ये निकाले हैं जांच करने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से जांच करने के पहले हमसे पूछा गया कि शून्यक जो है सो क्या होगा। सो कभी भी आपसे शून्यक पूछा जाए आप क्या करिएगा कि जो आपका लिखा होगा ना उसे जीरो के इक्वल कर लीजिएगा। लिखेंगे अब करके जो ही लिखा होगा उसे किन के इक्वल आप करिएगा, जीरो के इक्वल। सो पहले प्रश्न को ही हम लिख लेंगे, फिर बारी बारी से आपको हल करके सिखाया जाएगा। सो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है ना आपको कह रहा है कि पूछा गया शून्यक जो है सो क्या होगा। सो मुख्य रूप से कभी भी आपसे अगर शून्यक पूछा जाए ना, पहला कार्य आपका होगा आप खोजिएगा कि कुछ कॉमन है कि नहीं है। क्या आपको कह रहे हैं कि पहला कार्य जो है आपका ये होगा कि आप खोजिएगा कुछ वहां पे कॉमन जो है पूरे में है कि नहीं है। अगर पूरे में ही कुछ कॉमन आपको मिल जाएगा फिर हल करना जो है काफी आसान हो जाएगा। सो अगर आप अच्छे प्रकार से चेक करिएगा फिर यहाँ पे और यहाँ पे कुछ कॉमन आपको जो है मिल जाएगा। क्या कॉमन आपको मिलेगा, चार जो है हर जगह पे है, और जो चीज आपका हर जगह पे हो ना वो एक प्रकार से कॉमन होगा। चूंकि चार आपका हर जगह पे लिखा हुआ है, सो चार क्या आपका होगा, कॉमन होगा। सो जो भी कॉमन हो सके उन्हें आप जो है बाहर निकालिएगा, चार को बाहर आप जो है निकालिएगा। लेकिन आप सोचिए कि क्या चार के अलावा कुछ और भी कॉमन जो है कि नहीं है। सो मुख्य रूप से अगर आप चेक करिएगा कि y भी जो है हर जगह पे आपका लिखा हुआ है कि जो चीज आपका हर जगह पे होगा ना वो क्या होगा, कॉमन होगा। चार हर जगह पे है ना, चार कॉमन होगा। और उसी प्रकार से आप चेक करिए कि यहाँ पर एक y है और यहाँ पे y का स्क्वायर है। जो कम वाला वैल्यू होगा ना वो आपका जो है बाहर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब अगर आप चेक करिएगा चार बाहर आ चुका है, y का यहाँ पे स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे पावर 1 है। सो एक y का जो है कमी है, उस एक y को हम यहाँ लिख लेंगे प्लस आपका अगर आप चेक करिएगा ये और ये जो है ना सेम है, फिर इसके पहाड़ा में ई जो है एक बारी में होगा इक्वल, इक्कर काम हो चुका है, इक्वल आपका जीरो होगा। अब सोचिएगा आपकी इसके पहाड़ा में ये जो है एक बार में क्यों होगा। सो जिस प्रकार से 5 के पहाड़ा में 5 आपका एक बारी में होगा, 6 के पहाड़ा में 6 एक बारी में होगा, 9 के पहाड़ा में 9 जो है एक बारी में होगा, उसी प्रकार से 4y के पहाड़ा में 4y आपका जो है एक बार में होगा। क्लियर होगा अच्छे से। अब हम क्या करेंगे कि जहां पर गुना होगा उनमें से हर एक किसी को जीरो के इक्वल आप करिएगा। बीच में कुछ नहीं है, गुना छिपा हुआ होगा। अब क्या कर लीजिएगा कि 4y आपका जो है जीरो के इक्वल होगा, हो चुका है आपका। तो कुल मिलाकर के 4y आपका जीरो के इक्वल हो चुका है और y+1 आपका ये भी जो है जीरो के इक्वल होगा। इस प्रकार से हम निकालेंगे y का वैल्यू, y इक्वल जीरो, जो गुना में है तो भाग में, जीरो में किसी भी अंक से भाग करने पर जीरो ही होगा। फिर y इक्वल बराबर के पहले प्लस है ना, आगे जा करके माइनस आपका होगा। अब आपको कहना चाहेंगे कि जो आपका पहला शून्य होगा ना अल्फा का वैल्यू होगा इक्वल आपका जीरो। अगर पहला शून्य अल्फा होगा फिर अल्फा के आगे क्या चिन्ह फिर जो है अल्फा के आगे जो चिन्ह आपको पढ़ाया गया सो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल -1। सो इस प्रकार से ये और ये जो है शून्यक हो जाएगा। लेकिन हमसे सिर्फ और सिर्फ शून्यक नहीं पूछा गया। अगर सिर्फ और सिर्फ शून्यक पूछेगा फिर ये हमारा जो है आंसर होगा। लेकिन इस बार शून्यक के अलावा कुछ और भी हमसे कहा गया। क्या कहा गया, जांच करने को। सो हम लिखेंगे यहाँ पे जांच करके। जांच में क्या होगा कि जो आपको योगफल और गुणनफल का फॉर्मूला लिखवाया गया होगा ना वो लिख करके जांच करिएगा। सो योगफल का कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आपका हो जाएगा, अल्फा के जगह पे 0 जोड़ इसके जगह पे
-1 आपका होगा इक्वल माइनस आप लिखिएगा और बी के जगह पे 4 वैल्यू जो हम निकाले हुए हैं बाई ए के जगह पे 4 होगा। ये कैंसिल आपका होगा 0 लिखेंगे प्लस माइनस आपका -1 आपका इक्वल इक्वल क्या आपका हो जाएगा। सो अगर आप चेक करिएगा भाग करके जो है ना, भाग करके क्या आपका है -1। इस प्रकार से 0 में से 1 को कम करने पे -1 होगा इक्वल आपका -1 इक्वल है ना। एक आपका प्रूफ जो है हो चुका है और उसी प्रकार से एक और को जो है प्रूफ करना है, जो कि लिखेंगे इस प्रकार से। अगर आपका इच्छा हो, मेरे पास जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आपका अगर इच्छा हो, इच्छा क्या नीचे ही आप लिखना है। सो मुख्य रूप से हमको जगह नहीं बचा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग अपने कॉपी में इसके नीचे लिखिएगा। अब हम जो है यहाँ पे गुना वाले फॉर्मूला का प्रयोग जो है करने वाले, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। अल्फा के जगह पे 0 आप लिखिएगा, यहाँ पर गुना होगा और एक जो वैल्यू है -1 आपका इक्वल सी का वैल्यू 0 आपका बाई ए का वैल्यू आपका 4। 0 में किसी भी अंक से गुना करने पर 0 होगा इक्वल 0 में किसी भी अंक से भाग करने पर 0 होगा। सेम है, प्रूव हो चुका है। अगला जो प्रश्न है हमसे पूछा गया कि शून्यक जो है क्या होगा। सो मुख्य रूप से कभी भी हमसे शून्यक पूछा जाए फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मल जो है शून्यक निकालेंगे। लेकिन शून्यक पूछ करके अगर हमसे जांच करने को कहा जाएगा फिर हम क्या निकालेंगे, ए बी और सी का वैल्यू निकालेंगे। सो मुख्य रूप से ए इक्वल क्या होगा, इसके गुना में कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा। सो ए का जो वैल्यू है 1 होगा, बी का वैल्यू आपका -6 होगा, सी का वैल्यू आपका जो बच गया 5 होगा। इस प्रकार से ए बी और सी का वैल्यू जो है निकल चुका है। सो अगर आप चेक करिएगा जब ए बी और सी का वैल्यू हो चुका है फिर क्या करेंगे, हम जो है शून्यक निकालेंगे। और शून्यक निकालने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा कि जो लिखा होगा ना उससे हम 0 के इक्वल करेंगे। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ही लिखा होगा उसे जो है 0 के इक्वल हम कर लेंगे। ये पूरा को 0 के इक्वल हम करेंगे। हो चुका है। जब आप 0 के इक्वल कर लीजिएगा ना फिर क्या होगा कि शून्यक को निकालना जो है काफी आसान हो जाएगा। आपको कह रहा है कि जब आप 0 के इक्वल कर लीजिएगा आपके लिए शून्यक को निकालना जो है काफी आसान हो जाएगा। सो मुख्य रूप से आपको खोजना होगा शून्यक के लिए कि क्या पूरे में से कुछ कॉमन होगा कि नहीं होगा। कि अगर पूरे में से कुछ कॉमन होगा ना फिर क्या आप करिएगा कि कुछ कॉमन को निकाल के हल कर लीजिएगा। और अगर कॉमन नहीं होगा फिर कुछ और आप सोचिएगा। तो अगर आप चेक करिएगा पूरे में जो है ना कुछ भी आपको कॉमन जो है नहीं मिलेगा। आप सोचिएगा एक्स के बारे में। सो मुख्य रूप से एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे नहीं ना है। और हम जो आपको कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि पूरे में से कॉमन जो है निकलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पूरे में से कॉमन आपका जो है निकला नहीं। अब आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा कि कुछ भी करके सोचिएगा एक्स का वैल्यू निकालने का। तो हम यहाँ पर जो है किस नियम को अपनाएंगे, सो पढ़ करके यहाँ पे आप स्वयं चेक करिए। ये नियम जो है आपको 9वीं कक्षा में पढ़ाया गया होगा कि इस नियम में बेसिकली जो है ये नियम बस समझाने के लिए लिखा गया, आप लिखिएगा नहीं अपने कॉपी में। सो बेसिकली ये जो नियम आपका होगा इस नियम के अनुसार क्या होगा कि पहलका वो सही रह जाएगा, आखिरी जो है वो भी वो सही रह जाएगा। इक्वल 0 बीच में आप सोचिएगा, बीच में आप क्या सोचिएगा, कुछ भी ऐसा आप सोचिएगा कि उन्हें जोड़ के या कम करके -6 आपका हो जाए। कुछ भी जो है ऐसा आप सोचिएगा कि उन्हें जोड़ के या कम करके -6 हो जाए। और गुना करके क्या हो कि यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर 1 छिपा होगा। तो आप सोचिएगा कि कुछ भी हो कि गुना करके क्या हो 1 के और 5 के गुना के
इक्वल हो जाए। तो मुख्य रूप से 1 और 5 का गुना आपका जो है ना 5 होगा। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि 1 और 5 का जो गुना आपका है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो बेसिकली 1 और 5 का जो गुना आपका है 5 हो जाएगा। और आप सोचिएगा कुछ भी ऐसा कि गुना करके 5 हो जाए और जोड़ के या फिर कम करके -6 हो जाए। सो -x -1x माइनस आपका 5x। अब स्वयं चेक करिए कि जो आपका -1x -5x लिखा गया ना, इन्हें अगर आप जोड़िएगा -6 आपको मिलेगा, और अगर आप इनका गुना करिएगा 1 बचे 5 आपको मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा पूरा करके काम करेंगे। जोड़ा यहाँ पर से होगा, जोड़ा आपका यहाँ पर से होगा। मन ही मन आप सोचिए कि आखिरकार यहाँ पे कॉमन जो है सो क्या हो जाएगा। सो मुख्य रूप से अगर आप चेक करिएगा x जो है हर जगह पे है, सो एक x कॉमन होगा। यहाँ पर x का स्क्वायर है, आप एक को बाहर किए है ना, यानी कि क्या आपका होगा कि एक x यहाँ पर होगा माइनस आपका x के पहाड़ा में x जो है एक बारी में है, जैसे 5 के पहाड़ा में 5 एक बारी में, उसी प्रकार से x के पहाड़ा में x जो है एक बारी में है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो है यहाँ का हो चुका है। मन ही मन आप सोचिए कुछ भी ऐसा कि जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, खूब सोचिएगा ना, फिर आपको मिलेगा कि जो आपका 5 है ना, 5 आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और आपको कहना चाहेंगे कि जो चीज आपका हर जगह पे हो उन्हें आप कॉमन लीजिएगा। माइनस आप लिखिए 5 होगा, हो चुका है। बचेगा x माइनस प्लस आपका माइनस 5 के पहाड़ा में 5 जो है एक बारी में इक्वल आपका 0। अगर आप चेक करिएगा ये एक ही प्रकार का है ना, जो आपका एक ही प्रकार का हो उन्हें जो है बाहर कर लीजिएगा। बचा आपका x माइनस 5 इक्वल 0। अब अगर आप चेक करिएगा आखिरकार जो है गुना के रूप में आपको मिल चुका है। और जब भी आपको गुना के रूप में मिल जाए ना, आप क्या करिएगा, बारी बारी से 0 के इक्वल जो है कर लीजिएगा। यानी कि ये जो है 0 के इक्वल होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से, और ये भी आपका 0 के इक्वल होगा। x इक्वल बराबर के पहले माइनस आपका है ना, आगे प्लस होगा। x इक्वल बराबर के पहले माइनस है, आगे जाकर के प्लस आपका होगा। इस प्रकार से x का वैल्यू हम जो है निकाल चुके हैं। अब हम निकालेंगे अल्फा। अल्फा क्या होगा, जो पहले का वैल्यू होगा अल्फा होगा। और उसी प्रकार से अगला जो शून्यक होगा उसे आप क्या कहिएगा, मालूम है आपको, होगा इक्वल 5। इस प्रकार से शून्यक हमारा जो है निकल चुका है। शून्यक जब निकल जाए ना, फिर क्या करिएगा, जांच वहां पे करिएगा। हमारा इच्छा है यहाँ से करने का, यहाँ से हम लिख रहे हैं, लेकिन अपने कॉपी में आप बिल्कुल नीचे करके लिखिएगा। हम लिखेंगे जांच बराबर, जांच क्या होगा, योगफल के फॉर्मूला पे और गुणनफल के फॉर्मूला पे जांच आपका जो है हो जाएगा। सो योगफल वाला कुछ इस प्रकार से होगा आपका। हम क्या करेंगे, अल्फा के जगह पे 1 रख लेंगे, जोड़ आपका एकड़ जगह पे 5 होगा, इक्वल माइनस आपका बी के जगह पे -6 आपका होगा, और ए के जगह पे 1 आपका होगा। अगर आप चेक करिएगा 1 और 5 को जोड़ने पर 6 होगा, जैसा कि होशियार आप लोग है ही। इक्वल आपका माइनस माइनस क्या आपका होगा, प्लस 6 आपका। नीचे में 1 है ना, नीचे के 1 का कोई वैल्यू जो है नहीं होगा, सो 1 यहाँ पे नहीं लिखिएगा, फिर भी जो है चलेगा। जैसे आपके नजर में आपके भाई बहन का वैल्यू नहीं होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है 1 का वैल्यू जो है नहीं होगा। अगला वर्क आपका होगा कि एक इक्वल हो चुका है ना प्रूव, लेकिन सिर्फ और सिर्फ योगफल को प्रूव करने से काम जो है हो नहीं पाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा कि गुना का जो फॉर्मूला होगा ना, उस पर भी काम जो है करना पड़ेगा। हम लिखेंगे अल्फा गुना ये बराबर c/a। अल्फा का वैल्यू 1 कुछ नहीं है, गुना एक का वैल्यू 5 इक्वल आपका c के जगह पर क्या होगा, 5 होगा, और a के जगह पे 1 होगा। अब अगर आप चेक करिएगा यहाँ पर जो है ना, गुना करके क्या होगा 5 इक्वल नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होगा। कैसे, जिस प्रकार से आपके नजर में आपके भाई बहन का वैल्यू नहीं है, उसी प्रकार से नीचे में 1 का जो वैल्यू है नहीं आपका होगा। सो बचा 5 आपका,
लिख लीजिए। इक्वल हो चुका है ना प्रूव आपका। इस प्रकार से ये प्रश्न को भी हम हल जो है कर चुके हैं। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हमको वहां पर पूछा गया शून्यक क्या होगा, और शून्यक के अलावा हमसे ये भी पूछा गया कि आखिरकार जांच भी जो है हमें वहां पे करना है। शून्यक निकालेंगे, फिर जाकर के वहां पे जो है जांच हम करेंगे। शून्यक निकालने के लिए निकाल लेंगे, लेकिन हमको जो है जांच करना है। और जब भी हमसे जांच करने को कहा जाएगा, हम क्या करेंगे, ए बी और सी का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। आपको फिर से कह रहा है कि जब भी हमसे जांच करने को कहा जाएगा, हम क्या करेंगे, ए बी और सी का जो वैल्यू होगा वो हम निकालेंगे। जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के गुना में जो होगा ए का वैल्यू होगा। ए इक्वल स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं ना है, कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा, लिखिए 1। फिर स्क्वायर के गुना वाला ए का वैल्यू होगा, जेकर पावर 1 होगा ना ओकर गुना में बी होगा। यहाँ पे y के पावर 1 कहीं पे लिखा ही नहीं है, यानी कि बी भी कहीं पे नहीं होगा। जो चीज नहीं होगा वो क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि अभी आपके जेब में अगर रुपया नहीं है, फिर क्या होगा, 0 रुपया होगा। उसी प्रकार से जो चीज नहीं होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी कि बी का वैल्यू आपका 0 होगा। जो बच गया है वो सी का वैल्यू होगा। इस प्रकार से ए बी और सी का जो वैल्यू है हो चुका है। अब हम कार्य यहाँ पर करेंगे कि जो शून्यक हमको चाहिए ना, शून्यक जब भी हमसे पूछेगा फिर हम क्या करेंगे कि जो लिखा होगा ना उसे जो है 0 के इक्वल हम कर लेंगे। हो चुका है। अब अगर आप चेक करिएगा, कॉमन कुछ आपका नहीं आएगा, कॉमन कुछ नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आप हल्का सा और सोचिएगा, फिर ये जो है ना y पहले आपका होगा बराबर के पहले जो माइनस में आगे जाके प्लस में हो जाएगा। आप अगर चेक करिएगा y पहले हो चुका है, संख्या आगे जा चुका है, लेकिन हमें जो है ना कुछ भी करके y का पावर जो है ना 1 चाहिए। हमको सिर्फ y का वैल्यू चाहिए, ना कि y स्क्वायर का। लिखेंगे y इक्वल स्क्वायर से करनी आपका लग जाएगा, जो कि एक प्लस में होगा और एक माइनस में। वर्ग जब भी आप जो है ना वर्गमूल करिएगा, करनी आप लगाइएगा, एक प्लस भी होगा एक माइनस भी होगा। लिख लीजिए इस प्रकार से। अब अगर आप चेक करिएगा, जो पहल का होगा ना अल्फा हो जाएगा, और अगल का जो होगा कुछ इस प्रकार से होगा। आखिरकार शून्य का आपका जो है निकल चुका है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको जो है जांच करना है। हम लिखेंगे जांच करके, जांच क्या करना है कि शून्यकों के योगफल पे अल्फा जोड़ कुछ इस प्रकार से होगा। फॉर्मूला आपका अल्फा की जगह पे ये आप लिख लीजिएगा, जोड़ करके एक जगह पर ये वैल्यू आपका होगा इक्वल माइनस आपका बी के जगह पे 0 आपका और ए के जगह पे 1 आपका। ये इसी प्रकार से होगा प्लस माइनस माइनस आपका, और ये लिखिएगा इक्वल क्या होगा, यहाँ पे 0 में किसी भी अंक से भाग करने पर 0 होगा। इसमें से ये कम करिएगा, 0 आपका होगा इक्वल आपका 0। इस प्रकार से अगर आप चेक करिएगा, फिर जो चीज बराबर के पहले है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सो प्रूव। एक और होगा गुना वाला, अल्फा गुने कुछ इस प्रकार से होगा। अल्फा के जगह पर ये वैल्यू आपका हो जाएगा, गुना आपका एक जगह पे ये वैल्यू हो जाएगा, जो आप लिख लीजिएगा इक्वल सी के जगह पर जो है आप ये लिखिए बाई ए के जगह पे 1 आपका होगा। अगर आप चेक करिएगा प्लस माइनस आपका माइनस में, और ये सेम सेम है, जोड़ा पूरा करके ना एक बाहर आ जाएगा। 1 का जो है कोई वैल्यू नहीं है, जैसे आपके भाई बहन का वैल्यू आपके नजरों में नहीं है, उसी प्रकार से 1 को आप यहाँ पे नहीं लिखिएगा, खाली ये आपका लिखा जाएगा इक्वल है, प्रूव हो चुका है। इस प्रकार से हम बढ़ेंगे इसे आखिरी प्रश्न की ओर, लिख लेंगे। वहां पर भी जो है हमसे पूछा गया कि आखिरकार शून्यक जो है सो क्या होगा। क्या हमसे पूछा गया कि आखिरकार जो है शून्यक आपका क्या होगा। तो शून्यक पूछा वो सही है, लेकिन शून्यक के अलावा जो है ना आपसे कहा गया जांच भी करने को। कभी भी
शून्य के अलावा अगर आपसे जांच करने को कहा जाए, आप क्या करिएगा, ए बी और सी का जो वैल्यू होगा सो वहां से निकाल लीजिएगा कि शुरू में जो होगा ए का वैल्यू होगा, फिर जो है बी का वैल्यू होगा, एक और है सी का वैल्यू होगा। अब जब ए बी और सी का वैल्यू हो चुका है ना, आप क्या करिएगा, शून्य को निकालने के लिए जो है ना, ये जो लिखा हुआ है इसको जीरो के इक्वल कर लीजिएगा। कर लीजिए आप जीरो के इक्वल। अब आप सोचिए कि क्या यहाँ पर कुछ कॉमन हो पाएगा। तो खूब अच्छे प्रकार से अगर सोच के आप रह जाइएगा ना, फिर भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिनमें क्या हो सके, यहाँ से जो आप कॉमन जो है ले सके। जब आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिन्हें आप यहाँ से कॉमन ले सके, फिर जो है सोचिएगा जोड़ा पुरा के करने का पहले का आपका वो सही रह जाएगा, आखिरी जो है वो सही रहेगा, इक्वल आपका जीरो। अब यहाँ पे सोचिए कुछ भी ऐसा कि गुना करके इनके गुना के बराबर यानी कि 6 आपका आ जाए। कुछ भी सोचिए कि गुना करके इनके गुना के बराबर यानी कि 6 आपको मिल जाए और जोड़ के चाहे कम करके 5 आपको मिल जाए। तो कुछ भी सोचिएगा कि गुना करके जो है ना 6 आपको मिल जाए और जोड़ के चाहे कम करके 5 आपको मिल जाए। तो मुख्य रूप से अगर आप इन संख्या को चेक करिएगा, इन्हें जोड़ के जो है ना 5 होगा और गुना करके 6 होगा, यानी कि जोड़ा हम जो है सही पुराए हुए हैं। अब क्या करिएगा, कॉमन लेकर के हल करिएगा। सोचिए आप कि यहाँ से कॉमन जो है सो क्या होगा। ये जो अंक है ना हर जगह पे कॉमन लीजिए, एक्स भी हर जगह पे कॉमन आप लीजिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एगो कॉमन आप ले चुके हैं, बचेगा एगो एक्स। जोड़ आपका एक्कर पहाड़ा में जो है ना एक बारी में है जोड़। खोजिए कुछ भी ऐसा जो कि यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, यही संख्या आपका होगा, बचेगा एक्स। जोड़ आपका 1 इक्वल 0। अगर आप चेक करिएगा इस सेम प्रकार के हर जगह पे है ना, और जो सेम प्रकार के होके हर जगह पे हो वो बाहर आ जाएगा। हो चुका है। और फिर एक में लिखिएगा ये जोड़, ये जो है सो इक्वल आपका 0। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन्हें 0 के जो है इक्वल करेंगे। ये जो है ना 0 के इक्वल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और ये भी आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। सिर्फ 0 के इक्वल करने से काम नहीं होगा, हमको x का वैल्यू चाहिए होगा। तो x इक्वल बराबर के पहले जोड़ है ना, आगे -1 होगा, जो कि पहले का जो x के वैल्यू होगा अल्फा के वैल्यू होगा। और यहाँ पर भी x को पहले लिखिए इक्वल बराबर के पहले जोड़ है, आगे माइनस आपका होगा। x अकेले आपको चाहिए, तो x इक्वल ये लिख लीजिए, और ये जो गुना में है सो भाग में जाएगा। इस प्रकार से अगले का x का जो वैल्यू है वो भी आपका हो चुका है। अब क्या करिएगा, अब जो है जांच आप करिएगा। सो लिखेंगे जांच, यहाँ पे जांच किस प्रकार से होगा, तो शून्यकों का योगफल करके एक फॉर्मूला होगा और उस पे आप जांच करिएगा। लिखिएगा कुछ इस प्रकार से इक्वल -b/a होगा, अल्फा का वैल्यू -1 होगा, जोड़ एक जो वैल्यू होगा सो आप लिख लीजिएगा, इक्वल माइनस आप लिखेंगे b के जगह पे 5 होगा और a के जगह पे जो होगा सो लिख लीजिएगा। अब अगर आप चेक करिएगा ना -1 इसी प्रकार से होगा और एक ही जगह पर एक से ऊपर चिन्ह है ना, फिर चिन्ह को जो है एगो करिए वहां पर किस प्रकार से होगा कि प्लस माइनस आपका है ना, प्लस माइनस आपका माइनस होगा, और ये आप लिख लीजिए इक्वल, ये आपका लिखा जाएगा। हो चुका है ना। अगर आप चेक करिएगा ये भिन्न के रूप का है, लेकिन ये जो है भिन्न के रूप का है नहीं। फिर यहाँ पे कुछ नहीं, नीचे है 1 जो है छिपा हुआ होगा। अब अगर आप चेक करिएगा फिर ये भिन्न के रूप का हो चुका है। लास्टर लेकर के आप जो है वर्क यहाँ पे करिएगा। इनका जो लास्टर होगा सो नीचे होगा, ये भी माइनस आपका और ये भी माइनस आपका। सो माइनस माइनस आपका क्या होगा, प्लस। इन्हें जोड़ करके आप लिखिएगा और इक्वल आपका ये होगा, और इस प्रकार से प्रूव हो चुका है। एक और आपका जो है गुना वाला होगा, वो भी आप प्रूव कर लीजिएगा। अल्फा की जगह -1 होगा, गुना एक जगह ये जो वैल्यू है सो आप लिखिएगा, इक्वल
सी के जगह पर ये वैल्यू होगा और ए के जगह पे जो वैल्यू होगा सो लिखिएगा। माइनस माइनस आपका जो है प्लस हो जाएगा और 1 से किसी भी अंक में गुना करने पर वही आपका लिखाएगा। इक्वल आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे प्रूफ जो है हो चुका है। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगर बुक को आप चेक करिएगा अच्छे प्रकार से, ये जो वैल्यू सब है ना वो वैल्यू मुख्य रूप से शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है लिखा हुआ है। क्या आपको कह रहा है कि अगर आप बुक को अच्छे प्रकार से चेक करिएगा, फिर ये जो वैल्यू सब है ना ये किनका वैल्यू है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपका लिखा हुआ है। तो पहले जो है योगफल आपका होगा कुछ इस प्रकार से, और फिर एक और जो वैल्यू होगा गुणनफल आपका होगा कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे फार्मूला आपका जो होगा उस फार्मूला को अप्लाई करके आगे आप जो है बढ़िएगा। कुछ इस प्रकार से फार्मूला आपका होगा जो कि पहले भी आपको लिखवाया जा चुका है। एक्स का स्क्वायर आप लिख लीजिएगा, माइनस आपका एक का जो वैल्यू है सो आप लिखिएगा, एक्स आपका जोड़ एक का जो वैल्यू है 1 आपका होगा। इस प्रकार से आपका हल जो है हो चुका है। अगला प्रश्न अगर आप चेक करिएगा, पहले का जो है ना शून्यकों का योगफल होगा और अगले का जो है गुणनफल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अगला में ये क्या होगा, शून्यकों का योगफल जो कि कुछ इस प्रकार से, और ये जो है गुणनफल आपका लिखा हुआ है जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब हमसे जो पूछा गया वो हम हल यहाँ पे करेंगे। पहले फार्मूला को आप लिख लीजिएगा, हो चुका है, और हर जगह पे वैल्यू को रखा जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस आपका एक का जो वैल्यू है सो लिख लीजिएगा, एक्स जोड़ एक का जो वैल्यू होगा सो आप लिखिएगा। अगर आप यहाँ पे चेक करिएगा, फिर जो हल आप किए है ना वो किस प्रकार से है, भिन्न के रूप का है। और कभी भी इस प्रकार का जो प्रश्न होगा ना भिन्न के रूप का नहीं होगा। तो आप क्या करिएगा, लॉसर लेकर के इसके रूप को जो है ना चेंज करिएगा। अगर ये भिन्न के रूप का है इसको भी भिन्न के रूप में करिए, 1 छिपा होगा और यहाँ पर भी 1 छिपा होगा। अगला आपका जो है वर्क ये होगा कि नीचे वाले का लॉसर लेकर के वर्क आप करिएगा। आप खोजिएगा 1 के पारामी क्या बारी में है और जो होगा उसे ऊपर का गुना करके लिखिएगा। इसके पारामी एक बारी में 1 का गुना 1 से करके आप लिखिएगा। अब जब भिन्न पर का वर्क हो चुका है ना, फिर नीचे वाले इसका कोई वैल्यू नहीं बचेगा, खाली ऊपर का आप ये लिख लीजिएगा। इस प्रकार से ये भी आपका हल जो है हो चुका है।